हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल के ऊपर। इससे पहले जो हमने भी मिलर इंडिसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा या फिर समझा, तो उसको आज हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। मींस मिलर इंडिसेस का जो भी हमने 3-4 स्टेप देखा था, सबसे पहले हमें क्या करना था। अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, लेटरिंग ओमिट कर रहे थे। देन हम क्या कर रहे थे, उसके बाद एक रेसिप्रोकल ले रहे थे। जितना भी हमें नंबर मिल रहा था वो भी एक सीक्वेंस में था, ABC इस तरह सीक्वेंस में था, ठीक है। और उसी लेटरिंग को ओमिट करने के बाद हम क्या कर रहे थे, फिर एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर रहे थे ताकि फ्रैक्शन ना रहे। तो उसको क्लियर करने के बाद हमें क्या मिला था, मिलर इंडिसेस। तो वो एक हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा था, या फिर वो एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियोज में सीख लिया था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो उसको चलिए फिर उसके थ्रू, मतलब वो भी जो वो प्रोसेस के थ्रू कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले क्वेश्चन को समझिए। एक क्रिस्टल फेस है, हैज़ द फॉलोइंग इंटरसेप्ट। तो क्रिस्टल फेस का आपको इंटरसेप्ट दे दिया फॉर द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के लिए उसका इंटरसेप्ट आपको दे दिया गया। ये देखिए A1 एक्सिस में। अब A1 कब बोलना था, A2 ABC भी बोल सकते हैं, या फिर A1 A2 A3 भी बोल सकते हैं। ये चीज़ हमने जब लेटरिंग देखा था क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस का, तो वहाँ पर हमने देखा था लेटरिंग किस तरह किया जाता है। जब भी आपको इक्वल डिस्टेंस मिले या फिर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस अगर इक्वल लेंथ में रहे, तो इन दैट कंडीशन हम उसको मतलब A1 A2 A3 इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो इनइक्वल में रहे तो उसको हम क्या बोले थे, ABC। और यहाँ पर 4 एक्सिस का बात हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम का बात हो रहा है। अब हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम क्या है वो भी आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि जब हम हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस रहते हैं, ठीक है। वो भी आगे हम देखेंगे, बट अभी के लिए तो आप ये कर सकते हो ना, क्योंकि आपको इंटरसेप्ट दे दिया गया, तो आप प्रोसेस फॉलो करके द मिलर ब्राविस इंडिसेस फॉर द फेस, और उस मतलब एक फेस का क्या दिया गया आपको, इंटरसेप्ट दिया गया ये है। तो इसके लिए आपको मिलर ब्राविस इंडिसेस निकालना। तो किस तरह निकालते हैं, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इंटरसेप्ट आपको क्या क्या दिया गया, तो चलिए सॉल्व करने को ट्राई करेंगे ताकि आपको भी इजी हो। देखिए, ठीक है, ये देखिए 3 एक्सिस है और एक एक्सिस है C। तो इन्फिनिटी मतलब ये पैरेलल है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। जब भी बात आएगा इन्फिनिटी का, मीन्स ये पैरेलल रहेगा। तो सबसे पहला स्टेप हमें हमारा क्या था, लेटरिंग को ओमिट करना था और वो सीक्वेंस में लिखना था A1 A2 A3 C। और अगर 3 एक्सिस रहे ABC। ऑब्वियसली यहाँ पर बात हो रहा है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम का, सो यहाँ पर 4 एक्सिस है। अगर यहाँ पर दूसरा कोई क्रिस्टल सिस्टम रहता तो यहाँ पर 3 ही एक्सिस रहते, ठीक है। और ये नेमिंग डिपेंड करता है कि उसका लेंथ इक्वल है कि अनइक्वालिटी है। क्रिस्टलोग्राफिक जो एक्सिस है, वो एक्सिस का मतलब लेंथ इक्वल अनइक्वल के अकॉर्डिंग ये सब मतलब डिफ़र करता है, या फिर कब A1 लेना है, कब A2 लेना है, कब A3 लेना है, या फिर कब ABC लेना है। ये सब चीज़ हमने लेटरिंग ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जब एक वीडियो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, तो वहाँ पर हमने हर एक चीज़ देख लिया था। तो हाँ, सबसे पहले हम स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हमने सीखा था जो प्रीवियस वीडियो में, स्टेप 1 में हमें क्या करना था, लेटरिंग ओमिट करना था इस तरह। नेक्स्ट हमें क्या करना था, रेसिप्रोकल लेना था। इसका रेसिप्रोकल लीजिए, चलिए फिर स्टेप 2 में हमें क्या करना था, रेसिप्रोकल लेना था, ठीक है। लीजिए रेसिप्रोकल 1 बाई 1 1 बाई 1 और 1/2, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका अगर रेसिप्रोकल लेंगे 1 डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाई 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल लेने से क्या हो जाएगा, 2/1 एंड देन 1/∞ इसका रेसिप्रोकल। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, स्टेप 3 में। तो पहले देखिए स्टेप 3 में हमें क्या करना है, एक ऐसा मल्टीपल से, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, इसी को अभी स्टेप 2 में ही है, तो इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं ना, 1 1 2 0 इस तरह लिख सकते हैं ना। देखिए 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या फिर इसको अगर नहीं भी अभी लेते हो, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर 1/1 1/1 2 0 इस तरह तो हम लिख सकते हैं ना। 2/1 तो 1 मतलब 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये आ गया 1 1 2 0। यहाँ पर हमें लेटर लेना ही नहीं पड़ा, ठीक है। अगर नहीं आता तो ऑब्वियसली हम कुछ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम लेके, जो कि ये फ्रैक्शन को होल नंबर में कन्वर्ट कर देता। तो हाँ, हमें मिल गया 1 1 2 0। तो चलिए फिर अब ऑप्शन में मैच कराते हैं, कहाँ पर उसका मतलब फेस का जो भी मिलर इंडिसेस का ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में 1 1 1 1 है, तो होगा क्या, नहीं। देखिए 1 1 2 0, तो हाँ देखिए हमारे पास निकला 1 1 2 0, इसी से ही निकल गया। यहाँ पर हमें होल नंबर मल्टीपल करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। अगर ये होल नंबर में कन्वर्ट नहीं होता अपने आप, तो हमें यहाँ पर एक कुछ ना कुछ एक नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ता जिससे ये होल नंबर में कन्वर्ट हो। लेकिन ऑटोमेटिक हो गया, तो आगे हमें करना ही नहीं पड़ेगा। स्टेप 3 ऑटोमेटिक हो जा रहा है। तो हाँ, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। और ये क्वेश्चन कहाँ आया था, IIT 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए मैं क्वेश्चन भी निकाल के रखा हूँ कुछ
एक क्लोज फॉर्म बिलोंगिंग टू क्रिस्टल क्लास। एक क्रिस्टल का ऑब्वियसली आप सभी को पता है क्रिस्टल के बहुत सारे क्लास है, तो एक क्लोज फॉर्म है, तो वो चीज़ हम बाद में देखेंगे जब क्रिस्टल का क्लास देखेंगे, इंडिविजुअल क्रिस्टल का क्लास उसका प्रोजेक्शन देखेंगे, ये भी आपको अपकमिंग वीडियोज में सीखने को मिलेगा। बट यहाँ पर हमें हमारा मेन मोटिव क्या है, हमें यहाँ पर मिलर इंडिसेस लिखाना या फिर उसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है। एक क्लोज फॉर्म बिलोंगिंग टू द क्रिस्टल क्लास जो भी है 4/m 3/2/m इंटरसेप्ट द एक्सिस आर्ट, मतलब वो क्या एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है, कितने मतलब ए एक्सिस को 1 डिस्टेंस में, तो हम लिख सकते हैं ना इसको A1, उसी तरह बी एक्सिस को 1 डिस्टेंस में या फिर 1A, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं ना 1B एंड योर इन्फिनिटी C। तो ये हमें क्या दे दिया गया, पैरामीटर मिल गया फ्रॉम द क्वेश्चन, या फिर आप इंटरसेप्ट बोल सकते हो। नेम द नेम एंड द मिलर इंडिसेस ऑफ द फॉर्म, ठीक है, तो इसका मिलर इंडिसेस निकालने से ऑटोमेटिक, अभी नेम मेरे को नहीं पता, सपोज मेरे को ऑक्टाहेड्रॉन क्या नहीं पता, हेक्साहेड्रॉन पता नहीं, क्यूब पता नहीं, डोडेकाहेड्रॉन पता नहीं, लेकिन ये हेक्साहेड्रॉन नहीं होगा, हेक्स ऑक्टाहेड्रॉन होगा, क्योंकि हेक्साहेड्रॉन का सिंबल रहता है 1 नॉट, ठीक है, ये हेक्स ऑक्टाहेड्रॉन होगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ, तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा, हेक्स ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है, तो इसको मैं ही लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरह रहेगा हेक्स ऑक्टाहेड्रॉन। तो फिर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये ऑप्शन था, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, तो ये आपको इंटरसेप्ट दे दिया, तो इसका निकालना क्या है, मिलर इंडिसेस। तो चलिए फिर निकालते हैं। स्टेप 1 क्या करना था, लेटरिंग को ओमिट करना था, 1 इन्फिनिटी। लेटरिंग को ओमिट करने के बाद क्या करना है, हमें रेसिप्रोकल लेना है 1/1 1/1 1/इन्फिनिटी। तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिक आ जा रहा है यहाँ पर, क्या हमें होल नंबर कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत पड़ रहा है, नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक देखिए आ जा रहा है 1/1 1 यू नो एंड अगेन 1/1 1 यू नो एंड 1/इन्फिनिटी यू नो इज 0। तो हाँ 1 1 0 आ रहा है इसका। तो देखिए 1 1 0 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, डोडेकाहेड्रॉन, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये क्वेश्चन देखिए कहाँ का था, ये क्वेश्चन भी IIT एग्जाम 2014 का था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है BHU 2010 से, ठीक है, 2010। तो कोई यहाँ पर पूछा क्या गया, देखिए व्हाट विल बी द मिलर सिंबल। मिलर सिंबल क्या है ऑफ ए फेस, कोई भी एक फेस दिया है, उसका मिलर सिंबल क्या है, तो उसका डाटा क्या क्या गिवन है, हुज इंटरसेप्ट सेप्ट्स ऑन द एक्सिस आर, उसका इंटरसेप्ट क्या है, इन्फिनिटी है, 5B एंड 4C। तो इसका क्या हमें पूछ क्या रहा है, मिलर इंडिसेस। तो चलिए फिर से वही स्टेप फॉलो करेंगे, तो अभी आप खुद से भी कर सकते हो, मैं भी आपके लिए करके देता हूँ। देखिए तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, पहले लिख लेना है हमें, ठीक है, ये हमारा पैरामीटर है। स्टेप 1 क्या था, ओमिट करना है लेटरिंग, ए को ओमिट कीजिए ओनली इन्फिनिटी, बी को ओमिट कीजिए 5, सी को ओमिट कीजिए 4। अब इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो 1/इन्फिनिटी 1/4 1/5 1/4। और ये सीक्वेंस की हमें हमेशा ये सीक्वेंस को फॉलो करना है, ABC। यहाँ पर गड़बड़ मत करना, नहीं तो फिर आंसर आने में गड़बड़ हो जाएगा हमेशा ही, क्योंकि हमने रूल में ही देखा, सबसे पहले हमें ए एक्सिस को लिखना है, देन यू कैन प्रोसीड टुवर्ड्स बी, देन यू कैन प्रोसीड टुवर्ड्स C, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में सीक्वेंस को गड़बड़ कर दो और आंसर गलत लिख लेगा, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमें कुछ एक ऐसा रेसिप्रोकल लेना है, तो 5 और 4 का अगर आप LCM लेते हो तो 20 मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ तो 20 को अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये चीज़ तो आपको पता है 1/इन्फिनिटी क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ, इसी को ही मैं लिख सकता हूँ 0 1/5 1/4। अब ये तो होल नंबर नहीं आया ना रेसिप्रोकल लेने के बाद, तो इसको होल नंबर में हमें कन्वर्ट करना है। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक ऐसा नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे जिसके द्वारा हर एक फ्रैक्शन होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो हाँ यहाँ पर अगर हम 20 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 20 कहाँ से मिला, 5 4 का LCM लीजिए और ऑटोमेटिक आपको 20 मिलेगा। तो हाँ 20 अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में 0 5 4 में, अगर हम 20 यहाँ पर 1/5 1/4, ठीक है, इस तरह है। तो इसमें अगर हम 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 20 × 0, ठीक है, लाइक दैट 20/5 20 × 0 20/5। उसी तरह आपको यहाँ पर मिलेगा 20/4 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि ये देखिए यही तो यहाँ पर तो हमें मल्टीप्लाई ही करना है ताकि हमें होल नंबर मिले, तो इसीलिए तो फ्रैक्शन को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए तो हम मल्टीप्लाई करें। तो हाँ 20/5 20/4 और 20 × 0, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो ये डिवाइड में है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अपॉन 5 आ जाएगा। तो देखिए 20 × 0 0, 20 × 5 क्या आएगा 4, यू नो 5 4 जा 20, 4 5 जा 20, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर मिलर इंडिसेस। तो चलिए फिर देखते हैं कहीं पर ये आंसर है क्या, ऑप्शन में 0 4 5 आंसर क्या मिला 0 4 5। किस फेस का, एक ऐसा फेस जो कि इंटरसेप्ट करा था इन्फिनिटी आर द ए क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस इन्फिनिटी एंड बी क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस 5 यूनिट लेंथ एंड सी क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस 4 यूनिट लेंथ। और इन्फिनिटी का मतलब क्या है, वो
कट ही नहीं कर रहा, पैरेलल है, तो हमें ये क्या मिला, नोट 4 5, ठीक है, 0 को हम नोट भी बोल सकते हैं। तो देखिए कहाँ पर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी में देखिए नोट 4 5 है, तो हम ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन कहाँ का था, BHU 2010, और एक क्वेश्चन है IIT एग्जाम 2005 का। तो चलिए फिर इसको भी देखते हैं। इफ़ ए क्रिस्टल फेस हैज वेस पैरामीटर, ठीक है, क्रिस्टल फेस, अब वेस पैरामीटर क्या है, इससे पहले हमने देखा था मिलर इंडिसेस से पहले वेस पैरामीटर भी हम देखा था। तो वेस पैरामीटर दिया गया है क्रिस्टल फेस का 1A 2B हाफ C, तो हाँ लिख सकते हैं 1A 2B। हमेशा इंटरसेप्ट लिखिए या फिर जो भी आपको पैरामीटर दिया गया है उसको लिखिए, ऑटोमेटिक स्टेप फॉलो कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आता है कि नहीं, फिर देखते हैं। चलिए तो सबसे पहला स्टेप क्या था, ओमिट करना था लेटरिंग, 1 2 1/2 लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट क्या करना था, इसका रेसिप्रोकल लेना था, 1/1 1/2 और 2/1, क्योंकि देखिए 1 होल डिवाइडेड बाई 1/2, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2/1 आ जाएगा, 2/1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना इस तरह का। तो यहाँ लिख दिया। स्टेप 3 में क्या करना था, इसको हमें देखिए यहाँ पर पहले थोड़ा सा इसी को ही हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, 1/1 क्या आ जाएगा, 1/2, ये इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 2/1 2। तो यहाँ पर क्या हर एक होल नंबर में है क्या, हर एक नंबर नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये रेसिप्रोकल को कन्वर्ट करेंगे। ये रेसिप्रोकल को कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर 2 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 4 को, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हो या फिर 4 को भी, ठीक है, यहाँ पर 2 नीचे क्या है, नीचे जो है एक ही है, देखिए यहाँ पर नीचे तो 1 ही है, यहाँ पर 1 ही है, तो 1 1 2 का अगर आप एलसीएम निकालते हो आपको 2 ही मिलेगा आंसर। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 1, तो देखिए आपको मिलेगा। और यहाँ पर मैं ब्रैकेट मल्टीप्लाई के लिए दे रहा हूँ, ये सिंबल के लिए नहीं दे रहा हूँ। सिंबल के लिए ब्रैकेट जो रहेगा उसका हर एक ब्रैकेट का मीनिंग अलग रहेगा। तो देखिए फिर इसको मतलब 2 1 1 ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा आंसर, देखिए क्या मिलता है, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 1, 2 × 2 4, 214 वो आंसर है। चलिए फिर देखते हैं ऑप्शन में कहीं पर है क्या 214। देखिए ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है 214, तो हाँ ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और ये क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था, देखते हैं ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में पूछा गया था 2013 में एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। मिलर इंडिसेस ऑफ ए फेस, एक फेस का मिलर इंडिसेस आपको दिया गया है, मतलब मांग रहा है हुज वेस सिंबल, जिसका वेस सिंबल आपको दे दिया है। वेस सिंबल क्या है, इससे पहले हमने वीडियोज़ में डिस्कशन किया था, ठीक है। तो उसका आपको पैरामीटर दे दिया गया या फिर वेस सिंबल दे दिया गया, ये वेस सिंबल है, ठीक है। जब भी इस टू का बात आता है तो वेस सिंबल का बात आता है, लेकिन सिर्फ अगर ऐसे कोमा दे के अगर क्वेश्चन में दे तो वो क्या है, पैरामीटर है, ठीक है। लेकिन इस टू दिया मतलब ये वेस सिंबल है, ठीक है। तो इसको किस तरह करना है, तो सबसे पहला स्टेप ओमिट कीजिए लेटरिंग 2 2 1, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है 1/2 1/2 1/1। तो ऑब्वियसली इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो 1/2 1/2 1। अब इसमें एक ऐसा होल नंबर मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे दोनों का एलसीएम लीजिए, 2 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2। तो हाँ यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1/2 1/2 1/1, या फिर यू कैन से 1 ओनली 1, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई कर लिया था। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ ना, लिख लिया, ठीक है। तब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 1, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 1, 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 1 1 2। अब आंसर क्या आएगा 112। चलिए फिर देखते हैं ऑप्शन में कहीं पर है क्या 112, तो देखिए ऑप्शन सी में है 112, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यही था कुछ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू योर मिलर इंडिसेस। कुछ भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए। और ऐसा कुछ न्यूमेरिकल है जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है या फिर ये कॉन्सेप्ट के थ्रू नहीं जा रहा है, तो ऑब्वियसली आप मेरे को मेल के थ्रू या फिर जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो मेरे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए और भी सिंप्लीफाई करूँ जो भी न्यूमेरिकल से जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन जो भी आप न्यूमेरिकल मेरे को भेजो या फिर दो, उसका रेफरेंस दो। लाइक मैं यहाँ पर रेफरेंस दिया हूँ ना कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी 2013 में वो पूछा गया था, या फिर IIT एग्जाम 2005 में ये क्वेश्चन आया था। तो उस तरह आप रेफरेंस देने से ना मैं खुद भी खोज सकता हूँ वो क्वेश्चन, और मैं आपके लिए वो सॉल्व करके अपकमिंग वीडियोज़ में लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।